बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं ब्लू वर्ड सिटी में विज़िट के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद आपको दिखाते हैं कि ब्लू वर्ड सिटी में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। हमारे साथ रहिए। दोस्तों, ये ब्लू वर्ड सिटी का वो गेट है जिससे RDA ने एक दफ़ा तोड़ा भी था और ये दोबारा अपनी जगह पे कायम हो गया है। मेरे राइट साइड के ऊपर डाउनटाउन बन रहा है जी। ये भी आपको इंशाल्लाह इसका भी विज़िट करवाएंगे। और आगे मेन जो ब्लू वर्ड सिटी है वहाँ पे चलते हैं, क्या चल रहा है इस वक्त। ब्लू वर्ड सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि ये गरीबों का प्रोजेक्ट समझा जाता था। लोगों का ये कहना है जब से ब्लू वर्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस किए हैं तब से ब्लू वर्ड सिटी जो है वो ख़बरों की जीनत बना हुआ है। तनकीद हो रही है ब्लू वर्ड सिटी के ऊपर तब से टका के। और लोग जिन लोगों ने इन लोगों का कहना है कि हमने ब्लू वर्ड सिटी को सहारा दिया था, उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट की थी जब ब्लू वर्ड सिटी में कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। और आज ब्लू वर्ड सिटी ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। लोगों का कहना है कि ये एक ब्लू वर्ड सिटी की जो पॉलिसी है डेवलपमेंट चार्जेस की, ये ठीक नहीं है। असल में दोस्तों मसला कहाँ पे आया, ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उस वक्त जो उसका मेन फोकस होता है वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करना, फाइल्स को बेचना, ये मेन पर्पस होता है। और उसमें जो उनके ऑथोराइज सेल्स पार्टनर होते हैं, जो लोग भी साथ जुड़े होते हैं, उन्हें भी यही कहा जाता है कि आप ये बताएंगे कि ये 10 लाख का प्लाट है 5 मरले का, या 7 लाख का, या 8 लाख का। और 8 मरला या 10 मरला जो है 15 लाख का है, 18 लाख का है। और लोगों के जहन में भी, क्योंकि सोसाइटीज़ का कंसेप्ट पाकिस्तान में कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, और लोग भी उस वक्त ये देखते हैं कि यार इतना सस्ता 4 साल की किस्तों के ऊपर प्लाट मिल रहा है, तो लोग भी उस वक्त फुल स्क्रूटनी नहीं करते। ये नहीं पूछते हैं कि यार ये फाइनल कास्ट है या नहीं है, इसके बाद कोई हिडन चार्जेस तो नहीं होंगे। और लोग फ़ाइल ले लेते हैं, और जिन लोगों की गुंजाइश होती है वो एक से ज़्यादा फाइलें ले लेते हैं। दोस्तों, ये मेन गेट है जी, इसका आप देख रहे हैं पूरी शान के साथ खड़ा है। आगे चल के मज़ीद बात भी हम करते हैं इसके ऊपर कि क्या सीन है। क्या हाल है? ठीक है। हाँ, विजिट कर रहे हैं। नाम क्या है? राजा जाहिद। ठीक है। दोस्तों, ये है जी यहाँ की सिक्योरिटी। विज़िट करने आए तो आपको डिटेल दिखानी पड़ती है यहाँ पे। ये मेन एंट्रेंस है जी, आपने पहले भी देखी होगी। मैं बात बेसिकली कर रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे पैदा हुआ। जब जो ऑथोराइज सेल्स पार्टनर होते हैं या एजेंट जुड़े होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, जितने ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं वो उसकी कामयाबी का राज होता है, क्योंकि उन्होंने भी पैसा कमाना होता है। तो उस वक्त आप लोग भी ख्याल नहीं करते हैं कि पूरी डिटेल नहीं लेते कि यार अगर एक सोसाइटी बन रही है, वो करोड़ों का ख़र्चा कर रही है, तो वो हमें 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का यहाँ 5 मरले का प्लाट कैसे दे सकते हैं। वो इतनी बड़ी रोडें बनाएंगे, फिर अंडरग्राउंड बिजली देंगे, पानी देंगे, गैस देंगे, फिर बड़े बड़े प्लाजे बनेंगे और 60-60 फुट बड़ी रोडें बनेंगी। तो ये क्या सोसाइटी अपनी जेब से ये पैसा लगाएगी? उस वक्त ना तो आप लोग ये पूछते हैं, ना आप लोगों के जहन में ये बात होती है। लेकिन जो बेचने वाला होता है उसे ये चीज़ें पता होती हैं, और वो भी आपको इसलिए नहीं बताता कि कहीं आप फाइल ख़रीदें ही ना। और उस वक्त अगर आप ये सवाल करें भी तो उस वक्त वो भी ब्लाइंड होते हैं। सोसाइटी ने उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती अपने प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि सोसाइटी को भी ये नहीं पता होता कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो ब्लॉक है उसके ऊपर हमारी डेवलपमेंट कास्ट कितनी आएगी। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, इसमें कई साल लग जाते हैं
और फिर हर अरसे में जो कास्ट ऑफ मटेरियल है वो सेम नहीं होती। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें चेंज हो जाती हैं। जब वो चेंज होती हैं तो उसके साथ जो आपका रॉ मटेरियल है डेफिनेटली वो उसका कैरेज होता है, उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है। एक फैक्टर ये होता है कि सोसाइटी भी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो आपको ये बताए कि ये प्लाट हम अगर आपको बेच रहे हैं तो 3 साल बाद जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो इसके ऊपर इतने हम डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब ये 4 साल पूरे हो जाते हैं, सोसाइटी एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है, उसकी मार्केट में एक रेपो बन जाती है, वो सेक्टर जो है वो बना देती है, मेन बुलेवर्ड्स बना देती है, बिजली पहुंचा देती है, तो फिर आप लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारे प्लाट की वैल्यू बढ़ रही है। और कुछ लोग जो सियाने होते हैं वो बेच भी देते हैं उस दौरान। लेकिन जो एंड यूज़र होता है वो बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसने प्लाट बेचने की घर से तो नहीं लिया था, उसने प्लाट लिया था रहायश रखने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी कि जब बच्चे बड़े होंगे उनकी शादियां करेंगे या उनकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा तो हम ये प्लाट बेच देंगे। अब जब आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं, फिर सोसाइटियाँ 4 साल पूरे होने के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगाती और साल गुजर जाते हैं, और आप भी इसी चक्कर में होते हैं कि यार चलो प्लाट नंबर भी लग गया, स्ट्रीट नंबर भी लग गया, अब ये प्लाट हमारा हो गया। लेकिन जब सोसाइटी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इकानमी मुल्क की डावाडोल होती है, तो सोसाइटी ने वो जो कास्ट लगाई होती है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जो आपको खुली रोडें बना के दे रहे होते हैं, आपको अंडरग्राउंड बिजली, पानी, गैस और बड़े बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स, मॉन्यूमेंट्स बना के दे रहे होते हैं, तो सोसाइटी को वो आखिरकार पैसा अपनी जेब से तो नहीं लगाना होता, वो सोसाइटी वो सारा पैसा अकामुलेट करके उस वक्त तक उसका जो ब्लॉक कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो जितना पैसा सोसाइटी ने लगाया होता है उस ब्लॉक के ऊपर उसे तकसीम कर देते हैं, पर प्लाट के हिसाब से, पर मरला के हिसाब से तकसीम कर देते हैं। वो जब अनाउंस करते हैं तो फिर आप किसके शफेरे होते हैं, जिससे आपने फाइल ली होती है, और आप उसे कहते हैं जी आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, तो वो भी हक बजाना होता है जी आपने पूछी नहीं थी, या फिर वो मलबा सोसाइटी के ऊपर फेंक देता है, तो ये तो हमें भी नहीं पता था जी, सोसाइटी ने हमें भी नहीं बताया था। तो बेसिकली ये स्टोरी होती है जिसकी वजह से अक्सर सोसाइटीज़ जो हैं वो तनकीद की जद में आती हैं, मार्केट उनकी ख़राब होती है। लेकिन बाज़ जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, सियाने होते हैं, और उन्हें अपनी जो लैंड एक्वायर की होती है उसकी कास्ट का पता होता है, तो जैसे चौधरी मजीद साहब हैं, उनकी मैं मिसाल देता हूँ। उनके अक्सर और बेशतर प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल होते हैं, वो अलग से डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेते। फैसल हिल्स की मिसाल ले लें, फैसल टाउन की ले लें, उन्होंने सारी कैलकुलेशंस की होती हैं और वो जो है लमसम डेवलपमेंट चार्जेस डाल के आपको प्लाट देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आपको प्लाट 10 लाख का मिल रहा है तो वहाँ पे वही 5 मरले का प्लाट उस दौर में आपको 20 का वो दे रहे होंगे। तो ये बेसिकली सीन होता है। और फिर हम जब डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं, हम फिर कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं उन पास्ट सोसाइटीज़ से जो पिछले टेन्योर में डेवलप होकर डिलीवर हो चुकी होती हैं। तो वो कंपैरिजन जस्टिफाइबल नहीं होता, इसलिए कि ये जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आपने प्लाट लिया है वो तो अभी डेवलप हो रही है ना, वो कुछ 4 साल पहले तो नहीं हुई थी। ये जिसकी वजह से लोगों में बदतमादी पैदा होती है। और ये भी फैक्ट है कि जो भी सोसाइटी इतने बड़े लेवल के ऊपर डेवलपमेंट कर रही होती है और उसके जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं वो अगर आप नहीं देंगे तो वो डेवलपमेंट रोक देंगे, आपकी जो प्लाट की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आज ब्लू वर्ल्ड सिटी ये इतना बड़ा नेटवर्क ना बनाती, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाती, अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें ना बचाती, तो क्या आपके प्लाट की वैल्यू बन सकती थी? कभी भी नहीं। और फिर एक फैक्टर ये भी है वैल्यू ना बनने का कि सोसाइटी क्योंकि बड़ी होती है और उन्होंने एक प्लान रखा होता है कि हमने अगर एक ब्लॉक सारा 100% सोल्ड कर दिया और उसकी हमें जो है रिकवरी तकरीबन 70% तक हो चुकी है, और अब जो रिकवरी है वो आस्ता आस्ता हो गई है, तो सोसाइटी नया ब्लॉक लॉन्च कर देती है, उसकी बुकिंग खोल देती है और फिर लोग उस तरफ भाग पड़ते हैं।
तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है बेसिकली कैश इनफ्लो को मैनेज करने के लिए सोसाइटीज़ जो हैं विद स्लो पेस डिफरेंट ब्लॉक्स डिफरेंट नामों के साथ वो लॉन्च कर रही होती हैं। ये जनरल ब्लॉक है जिसमें अभी हम फिर रहे हैं दोस्तों। तो ये स्ट्रेटजी आपको ब्लू वर्ल्ड में नज़र नहीं आएगी, बल्कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो इस्लामाबाद की हैं, पिंडी की हैं या किसी और शहर की, सब में ये फाइनेंशियल मॉडल जो है फॉलो किया जाता है। फिर सोसाइटीज़ जो हैं आप लोगों को रिलीफ भी देती है। रिलीफ इन अ सेंस कि वो मुख्तलिफ स्कीमें निकालती है, डिस्काउंट की सूरत में, मर्जिंग की सूरत में, डिस्काउंट फार्म्स की सूरत में। अगर आप ये सारी फैसिलिटीज़ हासिल करते हैं तो एट द एंड आपको जो प्लाट की कास्ट पड़ती है वो बहुत कम पड़ती है डेवलपमेंट। और फिर एक तो आपको कास्ट ऑफ लैंड के ऊपर सोसाइटी जो है बुकिंग के बाद APR की शक्ल में, लेजर की शक्ल में, मर्जिंग की शक्ल में डिस्काउंट दे रही होती है। फिर जब डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करती है सोसाइटी, तो सोसाइटी को पता होता है कि ये सारे 100% तो कोई अगर 500 या 1000 क्लाइंट है तो वो सारे के सारे तो 100% शायद ना पे कर सके। फिर उन डेवलपमेंट चार्जेस में भी सोसाइटी आपको डिस्काउंट फार्म की शक्ल में, मर्जिंग की शक्ल में आपको डिस्काउंट दे रही होती है। और जो अक्लमंद होते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब वो 2 दफ़ा डिस्काउंट ले रहे होते हैं। एक दफ़ा जब फाइल ली उस वक्त डिस्काउंट लिया, बल्कि 3 दफ़ा। दूसरी दफ़ा कास्ट ऑफ लैंड की जब पे की तो तब डिस्काउंट लिया। तीसरी तरह डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट लिया। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी आपको ये सारे डिस्काउंट्स ऑफ़र किए थे और बेशुमार लोगों ने ये डिस्काउंट लिए भी हैं। और अभी डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो इन्होंने 25% डिस्काउंट दिया था, एक पूरी स्लैब है, मुझे अभी ज़ुबानी याद नहीं, मैं शेयर कर दूँगा, वो बेशुमार लोगों ने अवेल किया और उसकी लास्ट डेट थी, वो क्लोज़ हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको APR की सूरत में आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ना लेफ़्ट राइट, ये बेसिकली इनका साइड ऑफिस कह लें, हेड ऑफिस बन रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेरे राइट साइड के ऊपर। ये सारे का सारा जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा जनरल ब्लॉक है। उसका जो सेक्टर 1 2 ये तकरीबन 13 तक जाते हैं सेक्टर, या 9 तक जाते हैं। ये सारा वो एरिया है। बेसिकली जो स्टार्ट था वो जनरल ब्लॉक से था, और जनरल ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक नहीं है। इसमें 13 के करीब मेरे ख्याल में सेक्टर्स हैं, लेकिन पोजीशन अभी सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 1 और 2 के अंदर है। 5 6 जो है वो जैसे ही मैं इधर मुड़ा था तो उस साइड के ऊपर 5 6 आ जाता है। बहरहाल इस सोसाइटी के ऊपर काफ़ी सारी र्यूमर्स भी आपने सुनी कि ये फाइलें ज़्यादा हैं, जगह कम है। तो अब जो भी विज़िट करने आता है वो परेशान हो जाता है कि यार ये जगह ख़त्म कहाँ पे होगी इनकी। तो जगह का तो इशू ही नहीं है, कभी भी नहीं रहा जगह का इशू। थोड़ा सा हम इस साइड पे भी आपको दिखा देते हैं, बैक साइड जो है इसकी। ये विज़िट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 12-13 मिनट से ऊपर चला गया है। मेरे ख्याल में इधर हम जा सकते हैं, तो ये एरिया भी आपको दिखा देते हैं। इसमें आपको देख लें ग्रे स्ट्रक्चर भी बने हुए नज़र आते हैं यहाँ पे ना। तो जहाँ तक आबादी की बात है दोस्तों, तो वो तो टाइम लगेगा उसको, कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं है। अब जो मजीद साहब के प्रोजेक्ट थे वो कम्पैक्ट प्रोजेक्ट थे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, छोटे प्रोजेक्ट थे। और इसलिए उनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स, जो उनकी काबू से अभी भी बाहर है। सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको अच्छा नज़र आता है, या A ब्लॉक, B में अभी तक कोई 3-4 घर बने होंगे इक्का दुक्का। ये सारा जो है ना सेक्टर 5 और 6 का एरिया है, और ये जाके दोबारा आपको टच करेगा। जो एक तो हम आर्बिट एवेन्यू से दाखिल हुए थे, तो ये आगे जाके आपको मिलता है, फिर जो नॉर्थ एवेन्यू है उसको जाके टच करता है। तो हम यहाँ से ही वापस होते हैं, क्योंकि वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो जाएगी, और अपलोड करना भी मसला है। आजकल पाकिस्तान में नेट का जो सिस्टम है वो भी बड़ा स्लो है। जितनी बड़ी फ़ाइल होती है उसकी फिर अपलोडिंग के ऊपर भी इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम जो है अपने विज़िट को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, बल्कि वापस चलते हैं और वापसी के ऊपर एक और वीडियो बना लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।